Hello and welcome to my channel Study Chit Chat. As we were discussing in my last video about how to focus and उस topic में we were actually shifted to how to do maths. तो हमने पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट के बारे में बात की थी और उसमें वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब इसका एक अपकमिंग वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें आपको मैथ स्पेसिफिक कुछ और टिप्स मैं बताऊंगी, हाउ टू डू बेटर, हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स, हाउ टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन मैथ्स, राइट? So yes, here I am today with some 10 tips and tricks on how to create interest in maths and how to do it, how to perform better in maths. आप कितने भी अच्छे हों किसी भी चीज़ में, there is always a scope of improvement. So yes, I am here. Let's start. Now the first tip. First tip is always learn the basics. What does it mean? जैसे ही आपका मैथ्स में कुछ भी नया चैप्टर शुरू होता है, ओके, तो आपने क्या नहीं करना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका थोड़ा सा तो बताया, चैप्टर नया शुरू होता है, व्हाट डू वी डू, क्लास में टीचर समझाती है, हम बस उसका समझ लेते हैं वो क्या समझा रहे हैं और उसके बाद में हम आकर के उसका एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट टीचर ने करवा दिया, सो वी जस्ट डू द सेकेंड पार्ट एंड दिस वे वी कंटिन्यू विद एक्चुअली आर मैथ्स चैप्टर्स. बट दिस इज़ नॉट द वे, यू शुड नॉट डू इट. रादर इफ़ यू नो इन अहेड दैट व्हाट चैप्टर इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो इन द क्लास, आपकी क्लास में कल से टीचर क्या चैप्टर स्टार्ट कराने वाली है, अगर यू नो दिस इन एडवांस, आपको ये पहले से पता है, तो एक चीज़ ज़रूर करिए, उसमें पहले चैप्टर की हर चैप्टर में ना पहले एक थोड़ी सी थियोरी दी होती है जिसको वी नेवर डू. कभी भी मैथ्स में तो हम उस थियोरी को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जो कि गलत है. मैथ्स की प्रॉब्लम्स के लिए भी थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. थियोरेटिकल नॉलेज से ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. अगर वो क्लियर होंगे तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन किसी भी क्लास में कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, बेसिक्स को लर्न करना है. वो ऐसे करना है कि चैप्टर की थियोरी से स्टार्ट करना है. अगर हमें पता है नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो हम उसको पहले ही थोड़ा सा पढ़ के जाएं थियोरी को, तो और अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा. उसके बाद जब आप उसको पढ़ते हैं ना, तो उसमें से पहली बार में से तो हमें हो सकता है इतना ना हो, लेकिन आप एक और बार जब उसको पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं साथ साथ. एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लें. अगर उसकी डेफिनेशन भी नहीं लिख ली ना तो एटलीस्ट आप टर्म्स लिख लीजिए. तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ओके ये टर्म थी. देन जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट इज़ द डेफिनेशन या व्हाट इज़ दिस टर्म यूज्ड फॉर, व्हाट डज इट मीन. सो लेट्स सी, आप खुद देखिएगा, खुद से पूछिए, लेट मी सी कितना मुझे याद है ना. तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए. तो बेसिक्स को लर्न करना है, नोट्स बनाने हैं आपने. थर्ड पॉइंट ये कि आपने चैप्टर की थियोरी से स्टार्ट करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर की थियोरी के बाद में हमने क्या करना है, हमने पहले एग्जाम्पल्स करने हैं. हमेशा अपने आप बुक से पहले देख के एग्जाम्पल्स को ट्राई करो. एग्जाम्पल्स को ट्राई करने का तरीका ये है कि उसमें जस्ट डू नॉट लुक एट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. या ये आपका सेम जो टिप मैं दे रही हूँ ये वहाँ भी अप्लाई होगी. जैसे अगर हमें टीचर ने क्वेश्चंस करने को दिए हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, पहले दिन क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेक्स्ट डे टीचर असाइनमेंट का सोल्यूशन भी दे देते हैं, है ना. तो हमने बस वो, अगर हमने सेम डे उसको पहले दिन प्रैक्टिस नहीं किया, नेक्स्ट डे हम सोल्यूशंस का वेट करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, देख के ना हमें सब समझ आ जाता है. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. सोल्यूशन पे तब तक नहीं जाना जब तक आपने खुद से ट्राई नहीं कर लिया. दूसरी बात, सोल्यूशन के हमें सिर्फ स्टेप्स, ओके इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, अरे ये तो हो गया, बड़ा सिंपल है. ये तो सिंपल ही होता है. खुद करने जब बैठोगे तब पता चलेगा. डिफ़िकल्टी तो तब आती है, और वो हमारी फेज़ कब आती है, जब बिल्कुल एग्ज़ाम आ जाने वाले होते हैं. फिर हमें बड़ा सारा वो इतना बड़ा पहाड़ लगता है कि अब कैसे करें. तो उसका तरीका ये है, नेक्स्ट टिप आपके लिए, कि डू नॉट जस्ट ट्राई टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम बाय जस्ट लुकिंग एट द सोल्यूशंस गिवन, राइट. रादर आपने क्या ढूंढना है, वाई. हमने ये स्टेप किया, क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है. कुछ चीज़ें होंगी, आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे जाओगे, कुछ चीज़ें आपको अभी फॉर द टाइमिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है 3.14 है, आपको लर्न करनी है. आप इसका लॉजिक भी
जान सकते हो, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस अर्ली स्टेज, है ना। जब आप आगे बहुत ज़्यादा सीनियर आप उसमें जाएंगे, स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो ऑफकोर्स इनका भी आपको लॉजिक और रीज़न मिलेगा। तो कुछ चीज़ें तो फॉर नाउ आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें लॉजिक देखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में स्क्वायर रेक्टेंगल का एग्जांपल आपको दे के बताया है, पेरीमीटर का एग्जांपल बताया है, तो डू नॉट try to cram the formula. This is another tip, do not try to cram the formula. It is just not required every time. जैसे for example d is equal to 2r in circle, what is it? Diameter is equal to twice the radius. ये रटना नहीं है। सर्कल का अगर हम बात करें, जो पेरीमीटर होता है या जो सरकमफ्रेंस उसे सर्कल की बोली जाती है, वो 2 पाई आ रहा है, एंड इट कैन ऑल्सो बी पाई डी। नो, यू डू नॉट नीड टू लर्न और क्रैम दिस 2 फॉर्मूले। आप ध्यान से देखो, एक में से ही दूसरा निकल रहा है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2l प्लस 2 ब्रैकेट एंड देन l प्लस बी। रटने की ज़रूरत नहीं है, 4 साइड का सम होता है, सारी साइड्स का सम होता है, मैंने बताया ना पेरीमीटर, वहीं से फॉर्मूला निकल जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू क्रैम ईच एंड एवरी फॉर्मूले। ऑफकोर्स कुछ तो करने पड़ेंगे, लेकिन इतने बेसिक को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेशली जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है या रेशो प्रोपोर्शन में भी कहीं पर हो जाता है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, स्पेशली मेंसुरेशन में तो बहुत ही ज़रूरी है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक डायग्राम, एक फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। वो आते हैं ना बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसमें हमें उसके जो एंड्स हैं, दोनों एंड्स हमारे सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, तो अब हमें कुछ पेरीमीटर या एरिया निकालना है, या हमें उसमें ग्रास लगानी है, या क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक पेपर है, पेपर से हमने एक सिलेंडर बना दिया, अब उसमें कोई चीज़ निकालनी है। तो ये सब चीज़ें ना इमेजिनेशन नहीं, बट ये सब चीज़ें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करोगे ना, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जितना ज़्यादा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन, आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि यही मैथ्स का बेस है। जो हम बोलते हैं ना बेस क्लियर, बेस यही तो है। आज पेरीमीटर के फॉर्मूले रट लोगे, कल को इतने सारे मेंसुरेशन के आएंगे, इतनी सारी फिगर्स होती हैं, 2D फिगर, 3D फिगर्स, सबको रटोगे बैठ के? नहीं है पॉसिबल। मतलब फिर वही है, रट लोगे तो बेस तो क्लियर नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स जब आएंगी तो अटक जाओगे, है ना। या एक लेवल तक ही सॉल्व कर सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, कोई ट्रिकी प्रॉब्लम हो गई तो नहीं कर पाओगे। So next tip is, okay, when you are starting a new chapter for the first time, I have told you should start with the theoretical part, then with the examples, then with the easy problem, and then move to the difficult problem. This is when you are doing it for the first time. Now say your first chapter is completed, second chapter is going on. सेकेंड चैप्टर अब आप कर रहे हो, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। जब सेकेंड चैप्टर आप कर रहे हो ना, ज़रूर टाइम निकालो सेकेंड चैप्टर के बीच में ही एक बार फिर से जाके फर्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम्स करने की, एंड दिस टाइम डू नॉट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, डू नॉट स्टार्ट विद द ईजी प्रॉब्लम। अब हमें कहाँ से करना है क्वेश्चंस? अगर हमने पिछले चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज की थी, पूरा चैप्टर ढंग से किया था, तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि डिफ़िकल्ट लेवल की इसमें या ट्रिकी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। So when you are actually doing the second chapter, move to the first chapter, and then you can say this is the revision, right? So you should try with the difficult problems now. इस बार वो ट्रिकी या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को पहले ही करते वक्त एक सर्कल लगा लो। अब जब दोबारा चैप्टर पे आओ तो स्टार्ट विद दोज प्रॉब्लम्स, राइट? ये चीज़ हुई। ऑफ कोर्स नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स मैंने आपको शायद बता दिया है पॉइंट कि नोट्स आपको बनाने हैं पढ़ते वक्त ही, और वो कैसे बनाने हैं उसका भी बताया मैंने आपको। डायग्राम और फिगर आपको बनानी है। लेट मी जस्ट चेक, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया। मैंने भी नोट्स बनाए हैं, सी आप लोगों को बताने के लिए पहले मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, है ना। सो यही आपको भी करना है। ओके, सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज़, आपके रूम में
या कोई आपने अपना कॉर्नर बनाया है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, टेबल्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार रिवीजन की जिसकी ज़रूरत है, जिसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको ज़रूर अपने नोट्स की, आपने कोई अपनी नोटबुक बनाई है जिसमें नोट्स बना रहे हो, या तो वहाँ लिख लो और वहाँ से उन्हें रिवाइज करते रहो, या फिर ये भी है कि आप चलते फिरते, ये वाला हमें रखना है ना कि चलते फिरते कभी भी उस पर नज़र पड़ी तो हमने एक याद कर लेना है, तो आप कहीं उसे पेस्ट कर सकते हो अपने रूम में, है ना। तो इससे भी क्या होगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऑफकोर्स ऐसी आती हैं। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने आपको बताई कि हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट देयर आर कैटेगरीज ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ कैटेगरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई हैं। तो इनके लिए क्या है, अगेन अच्छा, एक इस तरह की बहुत आती है, एक आउटलेट है, फॉर एग्जांपल एक टैंक है, वहाँ पर से ये यहाँ इतने स्पीड से पानी जा रहा है, लेकिन इतनी स्पीड से एक छेद है जहाँ से पानी निकल भी रहा है, तो फाइनली कितनी देर में भरेगा। या फिर ये होता है कि एक रो में स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये वाला मेंसुरेशन का प्रॉब्लम था। अब ये भी होते हैं कि एक रो में स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, किस तरह रोज़ बनाएं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल आए सारे उसमें, है ना, कुछ इस तरह के। तो बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, उनको तभी कर पाओगे जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नंबर रिवर्स की एक इक्वेशन, एक प्रॉब्लम आती है ज़रूर कि पहले ये नंबर था फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैंने जब उसको रिवर्स कर दिया तो दोनों नंबर्स के बीच में ये डिफरेंस आ गया। ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब के लिए अ काइंड ऑफ लॉजिक इज़ देयर। येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक। या तो खुद से कर लो, अपने आप से उसको निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलता सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस ऑल्सो। मेरा कराने का तरीका यही है। मैं एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में बिलीव नहीं करती, रादर आई बिलीव इन द जनरल लॉजिक, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आप मेरी रेशो प्रोपोर्शन यूनिटरी मेथड से रिलेटेड जो मैंने मैथ्स की वीडियो निकाली, आप उसे देख करके आप इस चीज़ को यू कैन मेक इट आउट, आपको उससे पता चलेगा। इसीलिए मैंने उसमें कोई क्लास नहीं लिखी है, बिकॉज़ अगर मेरा वो कॉन्सेप्ट्स किसी ने कर लिया ना, तो उसको कोई भी क्लास का बच्चा कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है उसके बाद में। कोई उनको ना एटलीस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगी। हाँ, कैलकुलेशन की मिस्टेक्स है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, येस, कैलकुलेशंस हम कैसे करें, फास्ट या करेक्ट। कई बार होता है बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि उनका ना क्वेश्चन तो पूरा आता है, लेकिन मार्क्स कहाँ कटते हैं, केयरलेस मिस्टेक। तो केयरलेस मिस्टेक आपकी कहाँ होती है, या तो आपने टेबल्स अच्छे से लर्न नहीं की हैं, जब वहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो दिक्कत होती है, एडिशन करते वक्त हम कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, तो इन अ वे हमारी मिस्टेक रहती है केयरलेस मिस्टेक कैलकुलेशंस में। वो कैसे जाएगी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आप वो, अच्छा, एक वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें एक वो लिखना होता है ना, वो सेंटेंसेस लिखने होते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लिख लो, बट एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, यू डोंट नीड टू राइट द होल सेंटेंस, then focus on the calculations, right? So आज के लिए इतना ही मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ these, from these tips, and you will excel, your performance will be improved. All the best, and thank you for watching my channel, thank you for watching my videos. My channel is Study Chit Chat। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ये मत सोचना मैंने ये वीडियो उसको दे दिया तो उसके भी अच्छा हो जाएगा, सिर्फ मेरा अच्छा होना चाहिए। कर दो, अच्छा करने से हमारा ही अच्छा होगा, है ना। सो ऑन दिस नोट I'll close this video now. Bye bye.